नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहता है कि हम वैदिक ज्ञान विज्ञान को सरल और व्यवहारिक रूप में आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। सो आज हम सनातन धर्म के उस मूल स्तंभ और मेन पिलर पर बात करेंगे जिसके बिना हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो प्रश्न है, उनके उत्तर हमें नहीं मिल सकते और ना ही हमारी साधना पूर्णता को प्राप्त कर सकती है और ना ही हमारे जीवन को सही दिशा मिल सकती है। तो वो तत्व है गुरु। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के दिव्य स्वरूप में। क्या गुरु केवल एक इंसान होता है या गुरु स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप होता है? गुरु गीता स्पष्ट रूप से कहती है, और ये आपने कई बार सुना भी होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही इस चराचर जगत में व्याप्त है। उसे कहा है अखंड मंडलाकार। तो गुरु तत्व की महत्ता को तो हमारे सनातन धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना ही गया, क्योंकि भगवान से हमें शक्ति मिल सकती है। भगवान से हमें जीवन में उत्कर्ष, मोक्ष, सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान के मार्ग पर लगा देने वाला जो व्यक्ति है वो गुरु है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कि अगर गुरु और ब्रह्मा दोनों खड़े हों तो मैं तो गुरु के ही चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि इस ईश्वर और ब्रह्मा तक पहुंचने का मार्ग तो मुझे गुरु ही बताया। क्योंकि अगर हमारी पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, लेकिन अगर हमारे पास जीवन का एक दर्शन और दिशा नहीं होगी तो हमारी शक्ति और सामर्थ्य विनाश बन सकती है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं, लेकिन हमारे गुरु रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अज्ञान के अंधकार का ही संहार कर देते हैं और ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होता है और सही अर्थों में पालन पोषण हमारे जीवन का होता है। हमारे उपनिषद कहते हैं, तद विज्ञानार्थ सह गुरुमेवाभिगच्छति समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। अर्थात जिसको जीवन में आत्मज्ञान की चाहत है उसे तो गुरु के पास जाना ही होगा। जैसे भगवान राम को वशिष्ठ मिले, भगवान कृष्ण को सांदीपनि मिले, श्री हनुमान जी को भी कई गुरु उनके जीवन में मिले, जैसे भगवान सूर्यदेव तथा अन्य गुरुओं की उन्हें प्राप्त हुई। अर्थात हमारे जो देवता अवतार हैं उनके भी कोई ना कोई गुरु रहे। जब ईश्वर और भगवान अवतार लेने के बाद भी गुरु की इस परंपरा का सम्मान करता है तो हम जैसे साधारण मानवों के लिए तो बिना गुरु के एक पल भी चल पाना संभव नहीं हो सकता। तो ये दिखाता है कि हमारी गुरु परंपरा श्रेष्ठ है। गुरु गीता कहती भी है, गुरु न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरुर्धिकम तत्व। अर्थात गुरु से बड़ा न कोई तत्व है और गुरु से बड़ा न कोई तप। तो हमें गुरु की जरूरत नहीं है, हम सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान और हमारे बीच में गुरु की क्या हो सकता है, ऐसे तर्क कई लोग देते हैं। उन तर्कों का खंडन या समर्थन तो हम नहीं करते, लेकिन अगर आपको भगवान तक और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का मार्ग चाहिए तो गुरु की शरण तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं नहीं नहीं। क्योंकि गुरु हमारे भीतर के उस अज्ञान रूपी अंधकार से जन्मे हुए अहंकार को नाश कर। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। रावण के पास सब कुछ था, रावण के पास सारे यश, वैभव, कीर्ति, यहाँ तक कि देवताओं और नवग्रहों को तक उसने अपने वश में किया हुआ था। फिर भी वो रावण के पास जो नहीं था वो था अज्ञान रूपी, जो अज्ञान, अहंकार रूपी जो अज्ञान था, उसको तोड़ने वाला कोई सदगुरु नहीं था, और थे भी तो उसने माना नहीं। गुरु की आज्ञा, अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा न मानने के कारण उसका पतन। भगवत गीता कहती है, तत्विदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवेन। अर्थात ज्ञान गुरु से विनम्रता से और प्रश्न से प्राप्त होता है।
तो अगर आपको जीवन में ज्ञान चाहिए तो उसमें गुरु, विनम्रता, प्रश्न और सेवा चाहिए। प्रश्न करने के लिए भी गुरु चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्नों का संतुष्ट होना भी जरूरी है। जहां आपके प्रश्न शांत होते हैं, जहां आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वहीं आपको सदगुरु मिलेंगे, वहीं आपके सदगुरु हैं जो ऐसा करने में समर्थ हैं। गुरु वास्तव में कोई जादूगर नहीं होते हैं, लेकिन वो आपकी जीवन जीने की और सोचने की दृष्टि को बदलते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये तो गुरु जरूर करने में समर्थ। तो आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आप कर पाएंगे। इसका भी प्रश्न उत्तर गीता देती है। शिष्य सह गुण संपन्नी गुरुर्लभ्यो सुदुर्लभौ। अर्थात जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। तो आप कम से कम जीवन में ईश्वर का ध्यान करें, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा जरूर करें। यह तीनों ही आपके गुरु तत्व को जागृत। आप ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आपको सदगुरु से मिला दूं, ताकि आप जीवन में और उत्कृष्ट और परिपुष्ट रूप से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके। याद रखिए, गुरु केवल बाहरी तत्व नहीं है, ये आपके भीतर प्रकट होने वाला वो ज्ञान है जो आपके अहंकार को नष्ट करता है। भौतिक गुरु की भी आवश्यकता है और आंतरिक रूप से गुरु की भी आवश्यकता है। गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। जब आप शिवाजी बनते हैं तो समर्थ रामदास जरूर आते हैं। आपकी पात्रता ही आपके गुरु को निर्धारित करती है। जैसी आपके अंदर पात्रता होगी वैसे सदगुरु आपको मिल ही जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए गुरु कृपा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अन्य सभी भक्तजनों, प्रियजनों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो हम ला सकें। अगले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे इस गुरु तत्व पे। देखते रहिए